हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ब्राइटनेस सही है। हाँ, दिख रहा है, काफ़ी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेसन नंबर 4 दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ मैटर। इससे पहले मेरे को एक चीज़ और चाहिए। मेरे को सब के सब स्टूडेंट का मेरे को मैसेज चाहिए ऑन द ग्रुप इटसेल्फ वेदर लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 हैज़ बीन अंडरस्टूड, बिकॉज नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी मोर लेसन्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जितना था हो गया है। Now we are moving to chemistry, which is an entirely a different world altogether. In form of studies, I am telling you, but this is an altogether different kind of a study. Okay. लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो एक बार सब वीडियोस रिवाइज करके देख लेना। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू कॉल मी एंड टेल मी वेयर द प्रॉब्लम इज, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ओवर द फोन कॉल इटसेल्फ। ओके, चलो वी आर स्टार्टिंग विथ मेजरमेंट ऑफ मैटर। आई होप इससे पहले मैंने तुमको वो स्टडी करने का वाला जो ये दिया था, हाउ टू डू मोर अमाउंट ऑफ स्टडी इन लेस टाइम एंड हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स, वो एक पर्टिकुलर वीडियो का मैंने आपको ये भेजा है, लिंक भेजा था, यूट्यूब वीडियो भेजा था, वो आपको मिला, देखा आपने पूरा? ओके, उसको ध्यान से जस्ट ऑब्जर्व द वीडियो वेरी केयरफुली, वेरी माइन्यूटली एंड इनकलकेट दोज हैबिट्स इन योर स्टडी हैबिट्स। ओके, जो तुम पढ़ रहे हो उसमें स्टडी हैबिट्स जो जो बताया गया है वो ध्यान से देखो। ओके, आई ऑलवेज यूज टू टेल यू कि यू हैव टू डेवलप अ हैबिट। एक ऐसा हैबिट बनाओ, एक ऐसा जगह बनाओ अपने घर में जहाँ आपको बैठना है, पढ़ना है, और उसी जगह पे बैठ के पढ़ने की आदत डालो, सो दैट योर माइंड गेट्स अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर माइंड इंक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज और द स्टडीज़। ओके, बाकी दूसरा एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, ऐसा बहुत सारा टिप्स दिया उसके अंदर, अभी मैं पूरा सब डिस्कस नहीं करूँगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलरेडी फॉरवर्डेड यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, देख लिया रहेगा। तो विल स्टार्ट विथ मेजरमेंट ऑफ मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू डू not brief but a short revision of everything related to chemistry and chemicals that you have learned in your previous standards, secondary standards I am telling you। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भूल जाओ, उसमें केमिस्ट्री नाम का कुछ भी नहीं था तुम लोगों को। फिफ्थ से ही शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा, नॉट डायरेक्टली विथ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट यू हैड सम पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री which was covered every year in your general science। ओके, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आई लाइक टू टेल यू दैट ऐसा कुछ सेपरेट डिफाइंड लॉ नहीं है ये। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओनली दैट व्हेन यू कंबाइन, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, टू डिफरेंट केमिकल्स, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल तो रहेगा नहीं, दो अलग अलग केमिकल रहता है विच रिएक्ट्स विथ ईच अदर, बराबर, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद में, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज डन, यू गेट सम प्रोडक्ट्स। ओके, यू गेट अनदर सेट ऑफ केमिकल्स, टू और मोर केमिकल्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अदर केमिकल्स, बराबर है। दो केमिकल कंबाइन होएगा तो कोई नया केमिकल बनने वाला है। सो दैट पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट इज दैट व्हेन यू आर मिक्सिंग टू एलिमेंट्स और टू कंपाउंड्स और टू डिफरेंट केमिकल्स, ओके, they don't combine to form third, but the atoms or the molecules of those particular elements or compound, they combine with the atoms and molecules of another compound to form, and thus they form some new kind of atoms or new kind of elements and products, etc। बराबर समझ में आया? we all of us we know this। इसके लिए अलग से कोई लॉ स्टेट करने का ज़रूरत नहीं है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया वही डिस्क्रिप्शन है। इफ़ यू रीड दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके, इट जस्ट सेज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन द 18th and 19th सेंचुरी। ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वॉज समथिंग न्यू। अभी तो अपना इधर 5th स्टैंडर्ड से बच्चा एक बार साइंस कर लिया, 6th में आ गया, उसको समझ में आया था ये चीज़। ओके, वो टाइम पर साइंटिस्ट लोगों को ये समझने में 18th-19th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा था। एंड वो समझने के बाद देन दे वर एबल टू, इन द 18th and 19th century, while doing this they measured accurately the substances used and formed and discovered the law of chemical combination। वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते करते उन लोगों को समझ में आया कि केमिकल्स एक्चुअली
पूरा केमिकल एक दूसरे से कंबाइन नहीं करता है, बट दे कंबाइन ईच अदर और दे रिएक्ट विथ ईच अदर एट द एटॉमिक लेवल, ओके, एट द लेवल ऑफ एटम्स, गिव एंड टेक वगैरह जो भी होता है, द एटम्स गेट रिएक्टेड विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म सम अनदर प्रोडक्ट. बराबर. स्टुपिडिटी है इसमें, समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो टाइम पे इट वॉज रियली अ बिग ब्रेक इन साइंस. Because only after learning that and verifying everything, scientists were able to write molecular formula of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory. Okay, सब कुछ मतलब जो भी हायर लेवल ऑफ केमिकल्स वगैरह, जो भी रिएक्शंस वगैरह स्टडी हुआ था, एवरीथिंग इज कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ओके, नाम सुना जैसा लग रहा है. हु इज दिस कार्टून? डाल्टन. ओके, कार्टून नहीं था, बहुत बड़ा जीनियस साइंटिस्ट था. ओके, नाउ वी नीड टू गेट, मैं सब डायग्राम बना के रखा हूँ तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. वेट, गिव मी अ मोमेंट. ओके, आ गया. चलो, समझ में आया डायग्राम देख के कि हु वॉज डाल्टन. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द थियरी ऑफ atomic structure of an element. What is the atomic structure of an of an element, or the basic unit of any element, which is called atom. Basic जैसा अपना बॉडी के अंदर कैसा, what is the basic unit of a living organism is cell. Accordingly in non living organism नहीं होता है वो, non living things like elements and we are talking particularly about chemical and elements. Okay, we are not talking about compounds right now, because compound के अंदर we don't study atoms, we study molecules. What is the difference? You will come to know. हम लोग जा रहे हैं उसी के अंदर. Dalton was the first to propose a theory that the atom looks like atom is the most basic or the most smallest part of the element which cannot be further divided or redivided. Okay, this atom cannot be broken down. आगे चल के जब और साइंस डेवलप हुआ तो स्लोली एंड स्टडीली वी केम टू नो दैट येस, एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है इवन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन. ओके, ये हम लोग ने कहाँ देखा था? इन केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह. ऑल दीज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थियरी वेयर वी ब्रेक द न्यूक्लियस of the atom and that releases a lot of energy, which is the principle of making any kind of this nuclear weapons. Okay, we are not discussing that now, but everything is based on Dalton's theory only. शुरुआत सब इधर से ही होता है, because without this theory it's impossible to understand the chemical world. He gave the theory that the positive charged protons and the neutral charged neutrons. Okay, neutrons में positive negative कोई charge नहीं रहता है. They are neutral people or neutral entity. Okay, कुछ neutral things है, they are called neutron. Protons and neutrons are concentrated at the center of the atom, whereas the electrons are free and they revolve in orbits around the nuclei. Okay, this is called nucleus. Protons and neutrons together forms the nucleus, that is the center of the atom, and electrons rotate in orbits, in circular orbits around the nuclei. Okay, this particular thing was given by Dalton, Charles Dalton. I don't know what his actual name is, Charles Dalton है या क्या है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन कैसा है, if there is a scientist from ब्रिटेन तो उसको चार्ल्स या विलियम्स लगा दो, नाम हो जाता है चार्ल्स डाल्टन, विलियम डाल्टन. ये दोनों में से कोई ना कोई रहेगा. ओके, इट्स जस्ट अ फन, मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ, लगाना नहीं. ये याद है मेरे को कुछ कुछ हद तक, इसका चार्ल्स या ऐसे ही कुछ है. ओके, डाल्टन. सो अगर किसी को याद रहेगा तो कमेंट करके मेरे को बता देना डाल्टन का पूरा नाम क्या है. ओके, माई स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. This model was proposed by Dalton. So therefore this theory of the shape and structure of the atom, how does it look and how does it, what he said in his theory was that the electrons revolve in circular orbits around the nuclei or the nucleus, similar to the our planets that are revolving around the sun. Okay, solar system से उसको वो idea मिला था and he gave this particular theory.
ओके, सो यू नो व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी समझ में आ गया. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. खत्म हो गया. वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. खत्म. देन वी हैव वन मोर लॉ टू टेक, that is law of conservation of matter. Okay, now they have taken a very solid example over here, like calcium chloride reacts with sodium sulfate to give you calcium sulfate and sodium chloride. Okay, this is an what kind of a reaction it is? It is a double displacement reaction which gives you a precipitation. डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये बराबर है. इतना बड़ा ये लेने का ज़रूरत नहीं है. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से आपके घर में नमक है सबके पास. व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. बराबर. नाउ इफ़ यू टेक 1 liter ऑफ water, okay, 1 liter of water, and you take 250 grams, or let's say 1 kg of water, जो slightly 1 liter से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 1 kg of water, and then you take 250 grams of common salt, NaCl, and you mix the salt in that particular water. बराबर है. We are not concerned about the chemical reaction which is going on. तो इतना बड़ा reaction लेने का ज़रूरत नहीं है. To understand the law of conservation matter, ओके, मेरा ये एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तुम लोगों को. ओके, हम लोगों ने क्या किया, 1 किलो पानी में 1/4 किलो नमक डाल के मिक्स कर दिया. बराबर. एट द स्टार्ट व्हेन यू पोर द सॉल्ट इनटू इट, व्हेन यू पुट द सॉल्ट इन दैट वाटर, वो दिख रहा था. व्हेन यू स्टार्टेड स्टरिंग इट, स्टर करने के बाद क्या हो गया? ओके, स्टर करने के बाद क्या हुआ? द सॉल्ट गॉट डिजॉल्व इन द वाटर. बराबर है. डिजॉल्व हो गया. अभी दिख रहा है उसके अंदर? नहीं दिख रहा है. मतलब क्या हो गया? सॉल्ट उसमें से गायब हो गया क्या? नहीं. द सॉल्ट हैज़ बीन डिजॉल्व एंड हैज़ मिक्सड विथ वाटर इन सच अ वे दैट वी कैनॉट इवन सी दैट. बट नाउ इफ़ यू वेट, अभी ये मिक्सचर जो तैयार हुआ है सॉल्ट एंड वाटर का, इफ़ यू मेक द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, 1 kg वॉज वाटर, 250 grams was salt. So after mixing this, when you again take the weight of this particular mixture or solution, okay, let's call it not a mixture because it's not solid, we'll call it a solution. If you measure the weight of this solution, the weight will come to 1.250 kg. बराबर. म्हणजे 1.25 किलो होईल. So what does that mean? The weight before a chemical reaction, okay, the weight before reaction and after the reaction means the weight of the reactant and the weight of the product is the same. That means the matter is conserved. कुछ लॉस ऑफ मैटर नहीं हुआ है. भले हमारे आँख में ऐसा दिखा हम लोगों को, we saw that the salt has disappeared but no matter has disappeared. That is what we call the law of conservation of matter. Okay, it is been described as there is no rise or drop in the mass of the matter during a chemical reaction. That is, in other words, in a chemical reaction, the total mass of the reactant is same as the total mass of the product formed due to chemical reaction, and this is called the law of conservation of matter. समझ में आया? For you, important is only this much definition of law of conservation of matter. There are 2 different definition और दोनों साथ में लर्न करना है. And when there is a question, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दोनों बैक टू बैक ही लिखना है, ऐसा ही सेम वर्ड्स में. ओके, सो दिस इज योर लेसन पेज नंबर 47. ओके, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. आज तक कभी किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अगर इजी से इजी पेपर टीचर को सेट करना रहेगा तो ऐसे ही कुछ तो भी इजी डालेगा टीचर. बराबर है. देन देयर इज, सो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन टेक नॉर्मल छोटा रिएक्टेंट्स हम लोग ले सकता है, रादर देन गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा. ओके, हम लोग ने सिंपल एग्जांपल लिया, रिएक्टेंट्स बिफोर दी केमिकल रिएक्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन यू कैन से. देन जो प्रोडक्ट आया, द मास इज़ द सेम
मास और वेट यू कैन से, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द वेट, तो वेट सेम ही है, मतलब मैटर सेम ही हो गया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? ओके, गर्ल्स को ही पूछना पड़ेगा, बॉयज़ को पूछ के मतलब नहीं है. मैटर बोलेगा तो बॉयज़ लोगों के लिए कुछ अलग ही रहता है. बॉयज़ लोग बोलेगा अरे वो उधर है ना, मैटर हो गया है, जल्दी चल, वो वाला मैटर नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड द मैटर ऑफ दैट बॉडी. समझ में आया साइंटिफिक डेफिनेशन? वो मैटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो वाला मैटर नहीं है ये, बच्चा लोग ध्यान से. ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस इज अनदर लॉ. ओके, नाउ दिस अनदर लॉ, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर. इतना डेफिनेशंस वगैरह तुमको मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आई थिंक how are compounds formed, law of constant proportion. okay, law of constant proportion मैंने कुछ ड्रॉ किया ही नहीं है इसमें, बट हाउ इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड के लिए मैंने कुछ बनाया था H2O का फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, विल स्टडी इनटू दिस ओनली. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? वी ऑल नो दैट वाटर इज, व्हाट इज वाटर? वाटर इज H2O, बरोबर. So forming a molecule of water, two atoms of hydrogen combine with single atom of oxygen to form water. Okay, now we take two cylinders of hydrogen. Okay, say let's assume two cylinders of hydrogen, बहुत सारा hydrogen है. Two cylinders of hydrogen and one cylinder of oxygen. If they combine with each other, इतना easy नहीं रहता है इसको combine करना. ओके, नहीं तो अगर इतना ईजी है, रेडिली कंबाइन होके वाटर बनता है, तो देयर विल बी नो हाइड्रोजन और नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन दी एटमॉस्फियर. ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स उसका भी रिएक्शन रहता है. देयर आर मेनी कंडीशंस विच हैव टू बी मेट, बट प्रेजेंटली यू जस्ट हैव टू मेक अ थॉट एक्सपेरिमेंट. इफ वी हैव टू सिलेंडर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वी मिक्स इट टुगेदर, सो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी H2O ओनली. H2O, चाहे जितना भी करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स बना रहेगा. ओके, वो तो 10 ml के अंदर ही आ जाएगा करोड़ों अरबों. ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया है, वाटर हैज़ बीन फॉर्म, बट ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल हैव ओनली 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. कोई ऐसा बन सकता है क्या? 2 हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, ऐसा बन सकता है क्या? कभी देखा है इसको? ये फॉर्मूला एब्सर्ड नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ फार्मूला. ओके, ये केमिकल फार्मूला है, बट इट इज़ नॉट वाटर. दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेयर 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 2 ऑक्सीजन. वो बनाने का बहुत अलग तरीका रहता है. कल्याण के आगे देयर इज़ अ बिग फैक्ट्री. इफ़ यू लुक एट दैट फैक्ट्री, ओके, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, बट इट इज़ दैट एंटायर फैक्ट्री इज़ बेस्ड इन कल्याण में भी नहीं, कल्याण के आगे शहाड़ है, शहाड़ और अम्बियोली के बीच में आता है वो. ओके, हाँ, इट इज़ कॉल्ड एज यूनियन पेरोक्साइड. कंपनी का नाम है यूनियन पेरोक्साइड. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेरी बिग फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स ओनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल बिकॉज देर आर मोस्ट ऑफ द chemical companies dealing with whatever chemicals. This hydrogen peroxide is used as a reactant in many of the reactions. तो इसके लिए एक प्रॉपर पूरा यूनिट है, और पता नहीं ऐसा कितना फैक्ट्रीज रहेगा ऑल ओवर बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया, विच माइट बी जस्ट मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, कम बैक टू द टॉपिक. कैन वी से इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग वाटर, इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग वाटर, प्रेजेंटली इसको इग्नोर करो. ओके, दैट इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी. जितना वाटर को बनाने के लिए जितना मेहनत लगता है, उससे ज़्यादा मेहनत उधर लगता है. ओके, द वाटर फॉर्म एनी ऑफ द मॉलिक्यूल यू कैन से दैट इज़ कंबाइनिंग 2 हाइड्रोजन टू 2 ऑक्सीजन, या ये कॉम्बिनेशन का रेशियो चेंज होता है. इफ़ दैट इज़ 2 हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 1 ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज बी 2 हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 1 ऑक्सीजन ओनली. ओके, सो द proportion here will be H2 का H hydrogen and oxygen, the proportion will be 2:1 always. This proportion will never change. This law of constant proportion, each and every molecule, कोई सा भी उठा के देख लो, उसके अंदर यही रहेगा.
अलग कुछ नहीं रहने वाला है, बराबर है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द सेम थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय देम। उन लोग ने भी वाटर का ही लिया है एग्जाम्पल, बट दे हैव टेकन द वाटर एंड दे हैव एक्सप्लेन दिस प्रोपोर्शन in respect to the atomic weight of hydrogen, weight of oxygen. They have combined it that way and they have explained everything. Okay, yeah, this explanation is not important. To understand what is law of constant proportion is important. Okay, so law of constant proportion का definition इधर दिया नहीं है, you will get it from the guide. Verification of the लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई करने के लिए दे हैव यूज्ड अनदर एग्जांपल वेयर दे हैव मेड सर्टेन रिएक्शंस बिटवीन कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट है, वो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट। ओके, दिस कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। आप देख लो उसके अंदर, बिकॉज दे हैव जस्ट यूज, क्या किया उन लोगों ने, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर ऑक्सीजन से नहीं समझाए तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर क्लियरली, बराबर। टू मेक इट ईजी फॉर यू दे हैव यूज्ड एन एग्जाम्पल विच इज 10 times हार्डर देन वॉट एवर द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज। सो सिंस आई अज्यूम दैट द एक्सप्लेनेशन व्हाट आई डिड with the water molecule at a molecular level, okay, is very much clear to you and the law of constant proportion is clear to you. Okay, so this is something what you have to read and try to understand. समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो इसका केमिकल रिएक्शन बना के मैं प्रॉपरली अलग से तुमको एक्सप्लेन करूँगा, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आएगा भी नहीं। एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर जो आने वाला है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डीलिंग विथ एटम। What do you mean by atom? Size of an atom, mass of an atom and valency of an atom, बराबर। ये सब कुछ अपने को करना है, बट ये कंसेप्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, सो ये वीडियो में कवर नहीं होगा। दैट इज़ मेमोरी शॉर्टेज प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन माई मोबाइल, सो आई कैनॉट रिकॉर्ड मोर देन 25 मिनट्स। ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गया, 2 मिनट में ये कंसेप्ट समझेगा नहीं, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेके वापस आते हैं। ओके, ये वीडियो एंड्स हियर इटसेल्फ। चलो, आई ट्राई टू कवर व्हाट इज एटम साइज। साइज वाला कवर कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज 2 मिनट में हो जाएगा ये। व्हाट डू मीन बाय एटम साइज? मैंने अभी वो ड्राइंग दिखाया था तुम्हारे को, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, बराबर। सो इतना तो अपने को समझ में आता है बिकॉज ऑफ दैट थियरी। द साइज, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज सर्कुलर इन शेप लाइक अ सर्कल। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द सर्कल? सर्कल हम लोग क्या बोलेगा? इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ सर्कल, स्टूडेंट्स ड्रॉ अ सर्कल, योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सर व्हॉट विल बी द साईज ऑफ द रेडियस? रेडियस किती घ्यायचं आहे, बरोबर? काय विचारणार तुम्ही? सर्कल तर ड्रॉ करायचं आहे, रेडियस किती घ्यायचं आहे सर? मोठा सर्कल करायचा है, छोटा करायचा है? ओके, छोटा बच्चे लोग पूछता है छोटा करने का, बड़ा सर्कल बनाने का है सर। नाउ सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, यू आर इन सीनियर सेकेंडरी, यू विल नॉट आस्क सच सिली क्वेश्चन, यू विल से सर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, बराबर। आई विल टेल यू रेडियस वॉट एवर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और वॉट एवर इट इज़। So you automatically understand what is the size of the circle, barabar. So size of the atom is also defined as the distance between the center of the nucleus to the outermost orbit. Okay, it is the distance between the center of the nuclei to the outermost orbit, that is the radius itself, barabar. लेकिन हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहा है? साइंस कर रहा है। So size is being defined as, definition of atom size is the distance from the innermost point of the nucleus to the outermost orbit is called the size of the atom, बराबर है। and the size of the atom is very minute. atom का size इतना छोटा रहता है। okay, they have given some standard size about hydrogen atom कितना बड़ा है। atom of hydrogen is 10 raised to minus 10 meters, बराबर। 10 raised to minus 10 means 1 divided by 10 into 10 further 9 times. ओके, तो वो अलग नंबर हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है? 10 raised to minus 9। एंड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
हेमोग्लोबिन दैट इज़ द रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में है उसका मॉलिक्यूल कितना है 10⁻⁻⁸ दैट इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी सी इन डायग्राम्स, हम लोग ने बायोलॉजी में देखा है, लेकिन जब हमारा किधर कट वगैरह होता है बॉडी के ऊपर तो वी सी लिक्विड ब्लड, ब्लड बाहर ऐसा गोल 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 करके आता है कि कैरम की गोटी के ऐसा नहीं ना, जो हम लोग को डायग्राम में दिखाया है बराबर, वो डायग्राम में माइक्रोस्कोपिक इमेज को एनलार्ज करके दिखाया है बराबर. अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल, so size of hydrogen atom, water molecule and hemoglobin molecule, this is something which you have to learn by heart. This could be put as a fill in the blank by your teacher और match the following में भी डाल सकती है बराबर. तो साइज हो गया है. वी हैव टू स्टार्ट विथ मास विच वी विल डू इन द नेक्स्ट. ओके, वीडियो ऑटोमेटिक ही बंद हो गया.